बहुत बुरी स्थिति है कि साहब 80 साल का एक बुजुर्ग ना पूरे परिवार ना ये कड़कड़ाती ठंड रे मीना 80 साल का बुजुर्ग जो भूख हड़ताल माता है वहां ना ये जगह रात निकालनी पड़ रही है तो कितनी पीड़ा रही पा। जालोर के मांडोली गांव में 15 महीनों से दबा पड़ा गणपत सिंह हत्याकांड एक बार फिर तेजी से तूल पकड़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का धरना स्थल पर पहुंचना। ये मामला पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से हवा में लटका हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्या है मृतक गणपत सिंह का मामला। गत वर्ष 28 अगस्त को गणपत सिंह का शव एक सुनसान जगह पर मिला था, सिर पर गहरी चोटों के साथ, और उसी दिन से परिवार न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहा था। लेकिन महीनों गुजरते गए, पुलिस की जांच धीमी रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला लगभग ठंडा पड़ चुका था। परिवार का दर्द बढ़ता गया और अंत में उन्होंने अपनी 80 वर्षीय मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। वह कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ बदला नहीं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद इस मामले में अब कुछ नहीं होगा, मगर फिर अचानक पूरी कहानी बदल गई जब रविंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचे। भाटी का मांडोली जाना सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। जैसे ही वह धरना स्थल पर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। परिवार रोते हुए अपनी पीड़ा बता रहा था, बच्चे भूख से कमजोर थे और मां दर्द में बैठी थी। भाटी ने सबकी बात ध्यान से सुनी और वहीं से जालोर एसपी को फोन लगाकर साफ शब्दों में कहा कि अगर 2 से 4 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वह जिला मुख्यालय पर बड़ा महापड़ाव करेंगे। उनकी आवाज में गुस्सा भी था, चेतावनी भी और स्पष्ट संदेश भी कि यह मामला यूं ही नहीं दबेगा। मैं आज बात करी साथी बैठ जा। उनके जाने के बाद धरना स्थल पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग जो अब तक थक चुके थे, उनमें फिर से उम्मीद जाग उठी। ग्रामीणों ने कहा कि अब कोई है जो हमारी आवाज उठाएगा। सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगी। प्रशासन पर दबाव अचानक बढ़ गया। जो जांच महीनों से धीमी गति से चल रही थी, उसकी ओर अब सबकी निगाहें टिकी थी। एसपी ने फिर से निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। जालोर के विधायक और राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी परिवार को समझाने पहुंचे, लेकिन वह विफल रहे। भाटी के दखल के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया। जहां पहले सिर्फ कुछ अधिकारी स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब कई जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए। ग्रामीणों का गुस्सा भी बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें अब उम्मीद मिल गई है कि यदि पुलिस कदम नहीं उठाए तो भाटी का महापड़ाव बड़ा आंदोलन बन सकता है। गणपत सिंह हत्याकांड पर पूर्व विधायक नारायण सिंह ने 19 नवंबर को सीएम डीजीपी को पत्र भेज उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की। इस जघन्य अपराध की जांच तेज करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने जालोर में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की पुरजोर मांग की। मांडोली में लोग कह रहे हैं कि 15 महीनों तक जिस केस का कोई हल नहीं निकला, वह अब दोबारा प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये सब भाटी के आने के बाद हुआ। प्रशासन अब दबाव में है, क्योंकि पता है कि भाटी की चेतावनी खाली नहीं होती। वह सड़क से सदन तक मुद्दा खड़ा कर सकते हैं। गणपत सिंह के परिवार को भी पहली बार लग रहा है कि उनकी लड़ाई को ताकत मिल गई है। बहुत बुरी स्थिति कानून व्यवस्था रिवोड़ी है। 80 साल का बुजुर्ग ना आज 6वें दिन तक भूख हड़ताल माते बैठो पड़े। आप विचार करो कि आप रे मारे परिवार रा कोई दादी सा, कोई ये उम्र रा कोई बुजुर्ग अगर भूख हड़ताल माते बेचे तो था माथे मामा तो केड़ी पी। और नौबत क्या आई कि यहाँ ना भूख हड़ताल माते बेचनू पड़ी। लारला 15 महीना गणपत सिंह हत्याकांड जो तो खुल्यो को परिवार लोग हर जगह पर्ची लगाई, हर जगह अर्जी लगाई, पर उमारी कोई तरीके की सुनवाई को नहीं। जिक्र कारण आखिर परेशान हुए परिवार रे लोग ना जालोर आज मुख्यालय माथे भूख हड़ताल माते वे पूरे तरीके में ये परिवार पेड़ा। अब से
जालोर रा जो पुलिस रा कप्तान है उन्होंने भी बात करी, साथ ही साथ जितना भी आला अधिकारी है उन तमाम लोगों ने भी संपर्क किया। उन लोगों ने स्पष्ट रूप में मीना मां कहो है कि मैं आने वाले 2-4 दिन रे मीना ये जगह महापड़ाव रखा और उरे बाद री जो स्थितियां बन है वो पचे ओलंबे वाला जालू में को नहीं वाला वो तमाम चीजा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। बहुत बुरी स्थिति है कि साहब 80 साल का एक बुजुर्ग ना पूरे परिवार ना मैं बार पूछी हुई है ना कि मैं रात रे समय में ईद काटा ये कड़कड़ाती ठंड रे मीना अमूमन कोई घर में बाहर को निकले वो दौर में अगर जालोर कलेक्ट्रेट रे आगे 80 साल का बुजुर्ग जो भूख हड़ताल माता है उन्हें ये जगह रात निकालनी पड़ रही है तो कितनी पीड़ा रही पा। तो निश्चित रूप में मीना ये जो मसलो है ये काफी गंभीर है और प्रदेशी सरकार ना और विशेषकर एक अलग मीना टीम बनाई कमेटी बनाई ये मामले की पूरी तहकीकात करके उमर कहना है कि मैं पूरे तरीके हम काम कर रहे हैं पर मैं उन्हें यह चीज भी याद रही कि लारला 15 महीना मीना आप कहीं कर कौन पाया, अगर कहीं करता होता तो शायद 15 महीना तक एक केस जो है एक क्लोज को नहीं रहता। और रही बात दूसरी कहीं अगर करी होती तो शायद यहाँ लोगों ने आज ए नौबत को नहीं आती कि ईद आए भूख हड़ताल माता। तमाम जनप्रतिनिधि जितना ही है आज वो सारा घरे आप रे बैठा है आराम में ना शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं। वहां सभा ना तमाम जितना भी जालोर जनप्रतिनिधि वहां सभा ने कहना चाहूं कि अगर एड़ा केसेज रे मीना यहाँ तमाम लोगों री मदद नहीं करी जी तो 2 साल तो निकल गया, 3 साल पर पाछा जदे जा हो वो ए लोग भी था ना वो तरीके में नहीं जवाब दे है। और जालोर मीना तो कई सारा मंत्री भी है पूरे बावजूद रे मीना वो मंत्री भी जो 15-15 महीना तक उमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ये ब्लाइंड मर्डर केसेज रे मीना अगर इंटरवीन नहीं करे तो भैया 2-3 साल तो निकलते कहीं देर को नहीं लागनी। जाहिर सी बात है अगर समय रहते तमाम जनप्रतिनिधि अमूमन मैं कोई आखिरी बात जनप्रतिनिधियों ले कया कौन करा पर 15-15 महीना तक और 6-6 दिन तक भूख हड़ताल रे माथे 80-80 साल रे बुजुर्गा ना बैठनू पड़ रहे हो है तो ये मीना तो बुरी स्थिति की उसे। जाहिर सी बात है कि अगर समय रहते ये चीज नहीं हुआ तो मैं महा पड़ाऊंगा। देखो साहब मैं तो कहा कि समय रहते कर लो नीतन पछे तमाम जो स्थिति परिस्थिति बन है वो जिम्मेदार आप सब परिवार अपनो आप परिवार और जालोर मीना मारो जूनो जुड़ाव रहे हूँ जदे आज ईद पहुंचे और मना समाचार लागा लगभग 2 दिन पहले जब ये चीज समाचार हुआ था कि भूख हड़ताल मत बैठा है माना लागो कि प्रशासन संवेदनशीलता पता ही उसे और आज तक बात हुआ जो है कर दी उसे क्योंकि 80 साल का बुजुर्ग के भूख हड़ताल माथे बेस है तो थाना माना सभा ना या मन मीना पीड़ा तो वही है चाहे कोई भी आदमी कि 80 साल का कोई बुजुर्ग ना जिकानी सेवा अपाना करनी चाहिए। आज भूख हड़ताल माथे बैठा है कड़कड़ाती ठंड रे मीना 5-5 6-6 रात कलेक्ट्रेट रे आगे आपरी वाजिब मांग रे वास्ते ऐसी बात है जिकारो बेटू गयो है वो मारी पीड़ा ना तो अपन सब भी को नहीं आप बयां कर उमारी पीड़ा ना तो समझनी चाहिए। ये सरकार जो सरकार जो खुद ना संवेदनशील कहे है उन्हें तो ये पीड़ा ना नजदीक में देखनी चाहिए महसूस करनी चाहिए। तो बड़ी पीड़ा की बात है कि जो जिम्मेदार लोग है वो आंखें मीचर बैठा जिक्र कारण है व्यक्तिगत रूप में मीना कर इतना दिन तक तो तमाम चीजें ये हिसाब में ना चलती पड़ी माना लागो कि ये जनप्रतिनिधि इंटरवीन करे तमाम चीजें कर ले पर बड़ो दुख हो कि ये जनप्रतिनिधि ना जिका आगे आना चाहिए तो वो आज तक आगे बढ़े। अब यह मामला सिर्फ हत्या का खुलासा करने का नहीं बल्कि व्यवस्था पर विश्वास बहाल करने का भी बन चुका है। क्या आने वाले 4-5 दिनों में पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या भाटी का अल्टीमेट प्रशासन को मजबूर करेगा? ये सब आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन एक बात अब पूरी तरह स्पष्ट है, भाटी के आने के बाद ये मामला फिर से तूल पकड़ चुका है और जालोर अब इंतजार कर रहा है कि 15 महीनों से दबा ये सच आखिर कब सामने आएगा। ये सवाल उठाता है कि क्या न्याय के लिए अब लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? और ये स्थिति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और इंसानियत पर गहरा सवाल है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में न्याय जल्द मिलेगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।